हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। एंड बी जॉयफुल, कीप स्माइलिंग, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए हम लोग आज का अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे हम लोग व्हाट आर कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अच्छा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज शुरू करने से पहले व्हाट विल बी बेस्ट इज थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, आता कहां से, क्या काम है इसका, ठीक है। ओके, चलिए फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? ओके, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? सिंपली एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्वालिटी containing two or more variables, सॉरी वन भी तो हो जाएगा, containing one or more variables, ठीक है। सिंपली एक इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट किया गया है एक इक्वल टू साइन से, जो कुछ वेरिएबल्स कंटेन कर रहा है। मतलब कि एक सेट ऑफ वेरिएबल्स, मैथमेटिकल वेरिएबल्स जो हम लोग इक्वल्स टू साइन से रिप्रेजेंट किए, उसको बोलते हैं इक्वेशन। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, HOLDS, holds true only for some selected values of the variable, values of the selected values of the for some selected values of the variable, ठीक है। ओके, मतलब कि जो इक्वेशन होगा वो होल्ड ट्रू करेगा, मतलब कि वो सही है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ओनली फॉर सम सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल है सिंपल से लेते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मतलब कि इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड कैसे करेंगे? x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को -1 से, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस x, बहुत बढ़िया। 5 इंटू x हो जाएगा प्लस 5x, एंड प्लस 5 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और यहाँ कितने सारे x स्क्वायर टर्म्स हैं? बस एक ही है, तो सिंगल एक ही हो गया। यहाँ पे x टर्म कितना है? ये x है, ये भी x टर्म है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब ये दोनों अगर लाइक टर्म्स है, दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, -x प्लस 5x प्लस 4x, एंड फाइनली कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? -5 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग के पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। होल्स टू कहने का मतलब है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, कुछ वैल्यूज ऑफ x के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं कि उस समय इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए चेक करते लोग कब हो जाता है मेरा। अगर हम इफ x इक्वल्स टू 1 पुट करें तो मुझे इसका वैल्यू क्या मिलेगा? उस केस में लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा देखते हैं लोग। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू एक्स 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4
प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि x इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन सही है। क्लियर है? इफ x इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, उस केस में क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 इंटू 4 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 5 कितना होता है? 12 माइनस 5 7 विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब ये हुआ कि अगर x इक्वल्स टू 2 लेते हैं, उस केस में ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। इसका मतलब समझ में आया? द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर सम सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अगर हम कोई भी वेरिएबल कोई भी ले लें, x को कुछ भी दे दें, उस समय ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कि ये हुआ कि इन जनरल an equation is not true for any value of its variable, for any value of its variable, but only for some selected, but only for some selected value। ठीक है? सम selected value, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, इसका मतलब हम लोग ये तो समझ गए कि जो इक्वेशन है वो हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, हमेशा सही नहीं हो सकता, हमेशा सही नहीं बोलता है वो, कभी कभी झूठ भी बोल सकता है। जैसे हम लोग हैं, हमेशा सच नहीं बोलता, कभी कभी झूठ भी बोलते ही हैं हम लोग। पर सपोज वी हैव अ इक्वेशन, सपोज वी हैव एन इक्वेशन which is true for all value of its variable। मतलब अरे मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है जिसको हम देख रहे हैं कि अरे इसमें तो हम कुछ भी डालें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ही आ रहा है, कुछ भी डाल दो भैया, कुछ भी डाल दो उसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही आ रहा है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसा algebraic identity is also a equation only, but a small सब छोटा सा ग्रुप है इक्वेशन का, which is true for all value of its variable। सब चीज के लिए वो, सारा वेरिएबल्स के लिए वो सही है। समझ में आया आपको इतना? ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जब algebraic identities पढ़ेंगे और हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हैं अभी, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है बाइनोमियल्स के लिए, मतलब कि जिसमें 2 वेरिएबल हो, ट्राइनोमियल्स के लिए जिसमें 3 वेरिएबल हो, ठीक है, और इनका स्क्वायर पढ़ना है एंड इनका क्यूब पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि हम लोग को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर स्क्वायर एंड क्यूब, फॉर हम लोग को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है फॉर स्क्वायर्स एंड क्यूब, ठीक है। एंड इसका भी फॉर स्क्वायर्स एंड क्यूब ओनली फॉर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 टर्म्स ओनली एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स। बाइनोमियल्स मतलब इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स
एंड ट्राइनोमियल्स मतलब इक्वेशन हैविंग 3 वेरिएबल्स। मतलब कि हम लोग को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है किसके लिए, स्क्वायर्स करने का और क्यूब करने का, पर बस बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के लिए। मतलब ऐसा इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो, जिसका स्क्वायर्स और क्यूब पढ़ेंगे लोग, या फिर 3 वेरिएबल्स हो और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है, मेनली हम लोग बाइनोमियल के लिए करेंगे, ट्राइनोमियल के लिए भी देखेंगे लोग थोड़ा बहुत। ओके, तो अब हम लोग का एक ओवरव्यू हो चुका है और इसी ओवरव्यू में हम लोग 10 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। भैया 10 मिनट तो नहीं वेस्ट हुआ, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अच्छा चलो तब ठीक है, समझ में आया आपको थोड़ा बहुत तो, क्योंकि देखो ये फाउंडेशन देना जरूरी है बहुत। एटलीस्ट आपको समझना चाहिए ना कि एटलीस्ट आप क्या करना चाहते हो, तभी तो जाके आप समझ पाओगे, उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी फॉर बाइनोमियल्स, फॉर squares of a binomial, for squares of a binomial, SQUARES of a अरे पी क्या होता है, of a binomial, मतलब कि जिसके सिर्फ 2 टर्म्स हो, बाइनोमियल्स सिर्फ 2 वेरिएबल्स, बाइनोमियल्स सिर्फ 2 वेरिएबल्स से A and B दिखाई दे रहा है, से A and B। ओके ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग ने रैशनल नंबर्स का देखा है तो बहुत आप लोग ऑलमोस्ट सब कुछ आता ही है आपको इस एपिसोड का, फिर भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। मतलब कि 2 वेरिएबल है, उसका सम कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ द 2 वेरिएबल्स। नंबर 1 सम ऑफ द 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं हम, उसका स्क्वायर। बाइनोमियल मतलब 2 वेरिएबल है और स्क्वायर, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर्स ऑफ अ बाइनोमियल के बारे में पढ़ाई करेंगे, आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर्स ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे सम का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब एक बार a इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी, फिर b इंटू ए इज सेम एज a इंटू बी प्लस b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ गए कि आपको मिल गया यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ट्वाइस ए बी। तो ये आपको एक आइडेंटिटी मिल गया, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको बॉक्स करके रख दीजिए, ये 1। क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स है, यहाँ पे आपका वेरिएबल्स है a प्लस बी, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, एक ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक हो गया ए बी। ये 3 वेरिएबल्स है, आपको ये आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। हम लोग जो भी इक्वेशन को बॉक्स करेंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे आइडेंटिटीज हैं, विच इज ट्रू फॉर बोथ द वैल्यू। मतलब कि अगर आप इसमें a और b का कोई भी वैल्यू यूज करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर ही आएगा, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ठीक है, ये हो गया। ओके, नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी भी 2 वेरिएबल्स है, पर अब हम लोग ले रहे हैं डिफरेंस ऑफ द 2 वेरिएबल। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए, ओहो a माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर।
तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि मेरे पास फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab। इसको भी बॉक्स कर दीजिए आप प्लीज। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ओके, समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अच्छे से करेंगे इसको। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, बस ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 2 को, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब यहां क्या है? यहां पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड विल बी एडेड विद द राइट हैंड साइड। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ये दोनों टर्म ऐड होगा तो नीचे साइन चेंज होने की कोई बात ही नहीं है। अगर नीचे कोई साइन, सिंस प्लस हो रहा है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये प्लस ये ए प्लस ए 2a स्क्वायर, बी प्लस बी 2b स्क्वायर एंड प्लस 2ab माइनस 2ab, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। आपका बचेगा, हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी बॉक्स कर दीजिए आप प्लीज। ये हो गया इक्वेशन 3। क्लियर है? ओके, समझ में आया ना? बहुत अच्छा। अब देखिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 माइनस 2 कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड विल बी माइनस राइट हैंड साइड, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखिए, आपको राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड जब करोगे, सामने माइनस कर रहे हो, ये तो ब्रैकेट में होगा। प्लीज ध्यान सुनिएगा, हम एक स्टेप आप चाहो तो यहाँ पर लिख के करो, ठीक है? हम बस समझा रहे हैं आपको। आपके पास ये राइट हैंड साइड है माइनस लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है, पर सामने नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव साइन करोगे और ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा? ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर ये प्लस 2ab और ये प्लस 2ab ऐड होके आपको दे देगा बस सिंपली 4ab। आई होप आपको ये बात समझ में आया कि जब भी आप माइनस करोगे किसी का टर्म का और उसमें मोर देन 1 टर्म है, उसको ब्रैकेट में लेके करना चाहिए। और फिर अगर सामने नेगेटिव साइन है, मतलब -1 है, तो वो -1 अगर सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी उसका साइन था उसको साइन को चेंज कर देगा। तो सिंस ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस 4ab। इसको भी बॉक्स कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आया, इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये चारों आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर इन दोनों का सम कर दे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? आता है इसका आंसर 4ab। याद रखना पड़ेगा आपका सभी, और याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके, चलिए ठीक है, ये हुआ। अब ये 4 इक्वेशन आप लिख लीजिए ठीक से। अब लोग नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करते हैं। ये जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो ये 4 इक्वेशन हो गया हम लोग का। ओके, और ये जो चारों इक्वेशन है ना, ये आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज मतलब कि ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर आप ए की जगह कुछ भी डाल दो, बी की जगह कुछ भी डाल दो, तो हमेशा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है।
इसलिए तो इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। ओके, नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना, पांचवा नंबर। अगर आप इसको ऐसा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आपने रैशनलाइजेशन वाला किया है, आप तो ऑलरेडी कर चुके हो बहुत कुछ ऐसा, ये कितना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी। अब इसका बारी b इंटू ए प्लस ए बी। देखो b इंटू ए करने से बी ए आएगा, पर बी ए इज सेम एज ए बी, इसलिए हम ए बी लिखते डायरेक्टली, b इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस ए बी, ये माइनस ए बी कैंसिल, आपका बचा सिंपली, इसका मतलब समझ गए आप कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप प्लीज बॉक्स करके रख दीजिए, ठीक है। ओके, तो ये 5 आइडेंटिटीज है हम लोग के पास स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल के केस में, ठीक है। ओके, आर वी डन विद दिस? मतलब कि these equations are called identities because they are true for all values of the variable। अब हम फिर से पांचों आइडेंटिटीज लिखना चाहेंगे आपके पास। पहला क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab, ठीक है। और उसके बाद a माइनस बी हो गया, उसके बाद क्या था, अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का स्क्वायर। अगर ऐसे अगर हम करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आता, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो अपना कॉपी में चेक कर सकते हो। एक चीज आप समझ लो, आप जितनी बार लिखोगे ना उतना बार आपका माइंड का इंप्रेशन बढ़ता जाएगा। आपको एटलीस्ट अगर आपको याद नहीं रहेगा ना, आपके हाथ को याद रहेगा। तो फिर ये हो गया। उसके बाद अगर हम दोनों को माइनस कर देते तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, अगर ऐसे करें आंसर आता है 4ab। और फाइनली एक और देखें हम लोग कि अगर a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, तो उसका आइडेंटिटी यूज करने से आता है, क्या आता है जी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आर वी क्लियर विद दिस? इसका मतलब ये होल स्क्वायर ही है और कुछ नहीं, क्लियर है? ओके, अब हमने क्या बोला आपको कि ये सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। भैया आपने तो बोला ही आइडेंटिटीज है, पर मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि ये आइडेंटिटीज है। अच्छा ठीक है, अगर विश्वास नहीं हुआ तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम सॉल्व कर खुद चेक कर लेते लोग। किसको चेक किया जाए? इसको चेक करते हैं लोग पहले। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा सभी चेक कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है? अगर a इक्वल्स टू मान लो 5 दिया है एंड b इक्वल्स टू मान लो 2 दिया है, ठीक है। तो पहला चेक करते हैं 1 वाला। 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? a प्लस बी क्या है? 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 49। एक और हम्बल सा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, वो पहले ही हुआ रैशनलाइजेशन के समय, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर्स एंड 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, प्लीज याद रखिएगा आप लोग, रट्टा होना चाहिए आप लोग, रट्टा। प्लीज फिर से एक बार प्लीज याद कर लेना लोग। ओके, ये हो गया। और राइट साइड क्या है? ए स्क्वायर, मतलब ए है 25, यहाँ पे आएगा 25 प्लस बी कितना है 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस ए बी कितना आएगा ए इंटू बी 10 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू 5 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 5 10 इंटू 20, ठीक है। देखते लोग 29 5 प्लस 4 29 प्लस 20 49। यस, मतलब ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आप चेक कर लो, किसके लिए? a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1, सिंपल सा लेते हैं भाई, डिफिकल्ट क्यों ले हम।
तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, राइट हैंड साइड कितना आएगा चेक करते हैं लोग, राइट हैंड साइड कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1 × 1 2 1 2 + 1 4। वाह, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे वैल्यूज ये जो इक्वेशंस है हमने बस इसके लिए चेक किया। आई एम सॉरी, अगर आप इस सबको चेक करोगे आंसर एक ही आएगा। इसका मतलब हम लोग सब समझ गए कि आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है, हाउ इज इट एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करो प्लीज। आप देखो ये इक्वेशन एकदम ठीक है, इसमें कुछ मैनूवरिंग की जरूरत नहीं है, इसमें भी कुछ मैनूवरिंग नहीं कर सकते हम, इसमें भी कुछ मैनूवरिंग नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे ऐसे यूज करना पड़ेगा इसको। पर ये जो दो इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन है हम कुछ सिखा रहे हैं, बस आपके पास समझ लो खाली। ये इसमें क्या क्या वेरिएबल्स है, इस इक्वेशन की बात करते हैं हम, इक्वेशन 1 का बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या वेरिएबल है, एक है a + b, एक है a² + b², और एक है प्रोडक्ट टर्म, एक है सिंपल सम ऑफ द वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स, और एक है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेरिएबल, सम ऑफ द वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेरिएबल। अब इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दो दिया हो तो आप तीसरा को सब्जेक्ट बना के निकाल सकते हो। समझ में आया? मान लो अगर ये 4 दिया है, ये 2 दिया है, तो निकाल सकते हैं हम सब्जेक्ट बना के, इसको 4 पुट कर देंगे, इसकी जगह 2 पुट कर देंगे, फिर इसको सब्जेक्ट बना के सॉल्व कर लेंगे। एंड सिमिलरली इसमें भी देखिए आपके पास है a - b इक्वेशन 2 में, a² + b² एंड ab, मतलब कि आपको a - b पता है, a² + b² पता है एंड ab पता है, सॉरी कुछ नहीं पता, ये 3 वेरिएबल्स है। अगर इन 3 वेरिएबल्स में से अगर मुझे कोई भी 2 दिया हो तो हम बाकी दोनों को पुट करके तीसरा निकाल लेंगे। ऐसे काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली एक छोटा सा और एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं हम आपको कि देखो, सिंस दे आर, क्या लिखे हम, क्या लिखेंगे हम, सुन लीजिए पहले, सिंस दे आर algebraic identities, ठीक है, so they must be true for all values of the variable a and b। तो हम लोग बोलते हैं let a equals to x and b is equals to 1/x। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, since they are algebraic identities मतलब दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। हम बोल रहे हैं कि मान लो एक ऐसा नंबर ले रहे हैं a और b का, ताकि a और b एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर a इक्वल्स टू ये है, b इक्वल्स टू a है, विच इंप्लाइज ab कितना होगा, ab होगा x × 1/x मतलब 1। क्लियर है? वी हैव a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू 1/x। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये है। अब इसे पुट करते हैं हम, a की जगह पहला क्या है, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab। पर क्या हो जाएगा, 2ab क्या होगा, सिंपली 2 हो जाएगा। a की जगह x, b की जगह 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x² और ab की जगह 1 पुट किया, ये रिलेशन आया। सिमिलरली नंबर 2 में क्या हो जाएगा, a - b मतलब x - 1/x इज इक्वल्स टू x² + 1/x² - 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2a भी होता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या था, इन दोनों का सम करने से क्या आएगा, इन दोनों का सम करने से आ जाएगा x + 1/x का स्क्वायर प्लस x + 1/x का माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a² + b², a क्या है, x² प्लस 1/x²। ठीक है, नंबर 4 क्या है,
x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। क्यों? हम यहाँ पे सिंपली, अरे ये इक्वेशन 1 में हम x के a की जगह x, b की जगह 1 बाई x पुट कर रहे हैं, इसमें भी a की जगह x, b की जगह, मतलब कि सारा इक्वेशंस में a की जगह x, b की जगह 1 बाई x पुट करना और कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू 4ab, पर ab तो 1 है, ये हो जाएगा सिंपली 4। एंड फाइनली नंबर 5, x प्लस 1 बाई एक्स इंटू x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका फायदा क्या है? यहाँ पर आपका प्रोडक्ट टर्म वैनिश हो जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म वैनिश नहीं होता है। और यहाँ पर अगर ए और बी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उस केस में प्रोडक्ट टर्म भी वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये पांचों इक्वेशंस आप लोग प्लीज अच्छे से लिख के याद रख कर लीजिएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग ये पे समाप्त करते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये याद कीजिए, लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए लोग। एंड उसके बाद 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर्स एंड 1 से लेकर 10 तक का क्यूब्स एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आना चाहिए आपको, तब जाके और आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। टिल देन बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।